हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्य पत्रक नंबर 29 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और विषय है हिंदी। ये वर्कशीट 19 जनवरी 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट अकबरी लोटा। तो बेटा, पिछली वर्कशीट में हमने देखा था, बहुत दिन हो गए हमें वर्कशीट्स किए को, तो आपको याद होगी स्टोरी। हम पिछली वर्कशीट में एक चैप्टर पढ़ रहे थे अकबरी लोटा, जिसमें जो लाला झाऊ लाल थे, उनकी वाइफ ने उनसे 250 रुपये मांगे थे। तो वो पैसों के चक्कर में वो जब छत पर घूम रहे थे, पैसों की चिंता करते हुए छत पर घूम रहे थे, तो उनके हाथ से एक लोटा गिर जाता है और किसी अंग्रेज को लग जाता है। ये हमने पिछली वर्कशीट में देखा था। तभी वहाँ वो अंग्रेज उनसे आके गुस्सा होता है उस लोटे के लिए कि भी लोटा लग गया है। तब उनके दोस्त वहाँ पर आते हैं और उससे बताते हैं कि एक अकबरी लोटा है, ये लोटा बहुत कीमती है। तब वो इस लोटे को, जो अंग्रेज थे, वो इस लोटे को खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। और वो फिर बताते हैं कि उनके दोस्त भी था जो पिछले साल यहाँ पर इंडिया आया था और उन्होंने एक जहांगीरी अंडा खरीदा था। तो इतना हम पिछली वर्कशीट में देख चुके हैं। अब देखते हैं हम आगे। जहांगीरी अंडा, उनका वो दोस्त बता रहा है कि उनके जो अंग्रेज है वो बता रहा है कि उनके दोस्त ने जो जहांगीरी अंडा था वो खरीदा था। हाँ, जहांगीरी अंडा मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीज़ें ले सकते हैं। तो मेजर डगलस कौन थे बेटा? उनके फ्रेंड थे और वो हमेशा डींगे मारते रहते थे कि भाई मैं ये चीज़ लेकर आता हूँ इंडिया से या वो चीज़ लेकर आता हूँ। तो अंग्रेज कहता मैं भी एक अकबरी लोटा लेकर जाऊँगा। हालांकि वो लोटा कुछ नहीं था, एक सिंपल सा लोटा था। आज आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। तो वो जो अंग्रेज है वो यहाँ पे बता रहे हैं कि आप जानते ही होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम करवाया था। जहांगीर के पूछने पर ही कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर भी बताया। ऐसे इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से निछावर हो गया। उसी क्षण उसने अपने नूरजहां के हाथ कर दिया। कबूतर का एहसान वह नहीं भूला, उसके अंडे को बेहद जतन से रख छोड़ा। एक बिल्लोर की हांडी में वह उसने सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने पारसाल दिल्ली के एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा था। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि किसी एक व्यक्ति ने उनको जिस तरह से उस अंग्रेज को वो अकबरी लोटा बेचा, वैसे एक झूठी कहानी बनाकर यहाँ पे जो मेजर डगलस थे उनको भी क्या बेचा गया? एक अंडा बेचा गया, जिसे क्या नाम दिया गया? जिसे जहांगीरी अंडा बोला गया। यह बात है। हाँ, अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है। तो अब अंग्रेज जो है वो क्या कहता है कि जो मेरा जो अकबरी लोटा है, जो उन्होंने जहांगीरी अंडा खरीदा था, उससे भी पुराना है। इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। साहब ने लाला झाऊ लाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली और उन्होंने इस लोटे की कितनी कीमत लगाई थी? 500 रुपये। लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था। जान पड़ता था कि मुँह पे 6 दिन की बड़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मेरे सामने प्रसन्नता के लहरा रहा है। मतलब उनको, जब उनकी वाइफ ने उनसे 250 रुपये मांगे थे तो उनको बहुत चिंता हो रही थी कि कैसे वो 250 रुपये देंगे, और अब उनके दोस्त ने उनके 500 रुपये का इंतजाम करवा दिया था। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी कौन है? लाला झाऊलाल जी के दोस्त। मेरे लिए 250 रुपये घर से लेकर आए हैं, पर आपके पास तो थे ही नहीं। अब देखो आगे क्या कहते हैं। बिलवासी जी मेरे लिए 250 रुपये घर से लेकर आए हैं, पर आपके पास तो थे ही नहीं। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिएगा, मैं नहीं बताऊंगा। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक का। 2 घंटे तक का? हाँ और क्या, अभी आपकी पीठ ठोकर शाबाशी दूंगा। तो देखो ये सब ये जो लाला झाऊलाल हैं और जो बिलवासी जी वो आपस में बात कर रहे हैं। जब वो लोटा लेकर चला जाता है अंग्रेज, उस समय बात करते हैं कि भाई मेरे पास तो 250 रुपये भी नहीं थे, लेकिन आपने क्या किया? अपनी चालाकी से मुझे 250 रुपये दिलवा दिए। 250 क्या, 500 रुपये ही दिलवा दिए। तो वो कहते हैं कि मैं आपको शाबाशी देकर पीठ थपथपाऊंगा। 1 घंटा इसमें लगेगा, फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा। 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। अच्छा, पहले 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए। अब वो कहते हैं भी पहले 500 रुपये गिनकर अपने अच्छे से रख लो। आगे देखते हैं क्या कहा है। रुपये अगर अपना हो तो उसे सहजा एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस सहज से तन्मयता प्राप्त कर लेता है। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि रुपये अगर आपने मेहनत से कमाया हो ना तो उसे बहुत सहज कर रखता है। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, उस पर बिलवासी जी ने इस बीच अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन रात्रि
उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे। फिर धीरे से अपने सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली जिससे एक ताला बंधी हुई थी। फिर उसने कमरे में जाकर ताला में संदूक देखा। ताले से संदूक खोला और 250 रुपये के नोट को जो को तो रखकर उन्होंने बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। जो ताला और चाबी था उन्होंने अपने पत्नी के गले में बांधी हुई थी, वो चाबी उसको वापस वैसे ही रख दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह उठकर 8 बजे तक चैन की नींद सोए। तो देखो क्या उन्होंने 250 रुपये का इंतजाम तो कर लिया था, मतलब अपनी वाइफ के उस अलमीरा से या जहाँ उन्होंने कबर्ड रखा था ताला संदूक में से निकाल लिया था। लेकिन जब अंग्रेज़ ने 500 रुपये दे दिए थे झाऊ लाल को तो उन्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो देखो इसमें क्या स्टोरी, इसमें क्या हुआ, एक लोटा आम लोटा था, उन्होंने उसको अपनी चालाकी से उसे अंग्रेज को बेच दिया और अपने पैसों का इंतजाम कर दिया और अपने दोस्त की भी मदद कर ली, है ना। आइए देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर बेटा। देखते हैं क्या क्वेश्चन है बेटा। अंग्रेज ने जहांगीरी अंडे की कहानी सुनाई। अंग्रेज ने जहांगीरी अंडे की क्या कहानी सुनाई थी? तो आइए करते हैं आंसर। तो देखते हैं आंसर नंबर 1। अंग्रेज ने जहांगीर अंडे की क्या कहानी सुनाई थी? अंग्रेज ने क्या कहानी सुनाई थी बेटा? अंग्रेज के अनुसार यह जहांगीरी अंडा उस कबूतर का अंडा था जिसने जहांगीर तथा नूरजहां का प्रेम करवाया था। तो अंग्रेज के अनुसार ये अंडा कौन सा था जिसने जहांगीर और नूरजहां का प्रेम करवाया था? उसका अंडा था। इसे मेजर डगलस ने दिल्ली के एक शख्स से 300 रुपये में खरीदा था। और इसे किसने खरीदा था? मेजर डगलस ने 300 रुपये में दिल्ली के एक शख्स से खरीदा था। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 2। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 2। देखते हैं बेटा क्या कहता है प्रश्न नंबर 2। बिलवासी जी ने 250 रुपये का प्रबंध कहाँ से किया था? अनुमान लगाकर लिखिए। बिलवासी जी थे, उन्होंने 250 रुपये का प्रबंध कहाँ से किया था, उसका आंसर देना है। तो देखिए बिलवासी जी ने 250 रुपये का इंतजाम अपनी पत्नी के संदूक से चोरी करके किया था। उन्होंने क्या किया? अभी हमने देखा था कि क्या कहा था कि उन्होंने चुपके से ताला चाबी निकाली थी और उसमें से पैसे लिए थे। तो बिलवासी जी ने 250 रुपये का इंतजाम अपनी पत्नी की संदूक से चोरी करके किया था। उन्होंने यह काम इतनी सफाई से किया था कि उनकी पत्नी को भनक भी नहीं लगी, उनकी पत्नी को पता ही नहीं लगा। और जब वापस वो पैसे नहीं दिए 250 रुपये, तो उन्होंने क्या किया? चुपके से वापस से चाबी ली और बिलवासी जी उनकी पत्नी की संदूक में वापस रख दिया। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 3। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या है। लाला झाऊ लाल यदि अपनी पत्नी के लिए 250 रुपये का प्रबंध नहीं कर पाते तो क्या होता? कल्पना कीजिए। क्योंकि उनकी पत्नी ने फर्स्ट टाइम जब हमने वर्कशीट में देखा था कि उन्होंने कहा था कि अगर तुम नहीं दोगे तो मैं मेरे भाई से मंगवा लूंगी। और यहाँ पे लाला झाऊ लाल को अपनी आन पर बात आ गई थी। अगर लाला झाऊ लाल अपनी पत्नी से 250 रुपये का इंतजाम नहीं कर पाते तो उनकी पत्नी नाराज हो जाती और लाला जी की नाक भी कट जाती। और लाला जी ने कितने ताव में कह दिया था कि मैं ही दूंगा, तुम्हें क्यों चिंता करती हो। तो इससे क्या हो कि उनकी पत्नी नाराज हो जाती और लाला जी की नाक भी कट जाती। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 4। देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या है बेटा। बिलवासी जी ने गतिविधि है। बिलवासी जी ने लाला झाऊ लाल की सहायता कर मित्रता निभाई। क्या आपने कभी अपने मित्र की सहायता करके मित्रता निभाई है? लिखिए। तो बेटा देखो जिस तरह बिलवासी जी ने अपने दोस्त की हेल्प करी, क्या आपने कभी इस तरह से कोई हेल्प करी है? तो यहाँ पे उसके बारे में आपको लिखना है। तो आइए करते हैं इसे सोल्व। तो देखिए बेटा इसका आंसर क्या होगा। एक बार इस तरह से आप कुछ भी इसमें लिख सकते हैं जब आपने कोई अपनी मित्रता निभाई हो। एक बार मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त कई दिनों तक स्कूल नहीं आ रहा था, तो मैंने उसके घर जाकर उसको स्कूल ना आने का कारण पूछा तो उसने बताया कि फीस ना भरने के कारण उसे स्कूल से निकाल दिया गया है। तब मैंने अपने गुल्लक में इकट्ठे किए हुए पैसे उसे दिए और स्कूल की फीस भरने के लिए कहा। पहले तो उसने मना कर दिया, भाई नहीं मैं नहीं लूँगा, लेकिन फाइनली क्या हुआ, बाद में वह स्कूल की फीस भरने के लिए तैयार हो गया और हम दोनों फिर साथ साथ स्कूल जाते और पढ़ते। तो इस तरह से कोई भी आप भी एक ऐसी कहानी लिखिए, ऐसी कुछ बात बताइए इसके अंदर जिसमें आपने अपने दोस्त की मदद की हो। तो आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।